दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए। सो गाइस, अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको कि आप में से बहुत से लोग शायद मेरे को जानते होंगे एंड शायद आप बिल्कुल नहीं जानते हो मेरे को। तो मेरा नाम वरुण वर्मा है एंड बेसिकली मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस ऑनलाइन दुनिया में मुझे 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी करी है एंड प्रोडक्ट सेलिंग भी करी है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको आप कहते हो, एंड अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है वहाँ से। ओके, तो आप लोगों ने अभी तक कितना टाइम आपको हुआ है इस सिस्टम में, जो भी आपने स्टार्ट करा है, एंड आपकी कितनी इनकम हुई है, थोड़ा सा मेरे को बताओगे ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा इनकम हुआ है। ओके, 1 मंथ हुआ है, 1 साल हुआ है, और कितना अर्निंग हुआ है वो भी साथ में लिख देना। ओके ओके, 1600, 8 डेज हुए हैं, 1 मंथ हुआ है, कोई इनकम नहीं हुई है, 4 महीने ज़ीरो इनकम, 2 मंथ सर न्यू जॉइन, ओके, फ्रेशर 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 फ्रेशर, ओके 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 ओके। देखो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर भी हो या आपकी ज़ीरो इनकम भी है, देखो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में कमी है, दैट्स वाई आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि इस सिस्टम से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलती है जो आप इनकम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से ईजी लगने लग जाएंगी, क्योंकि ये सबसे बढ़िया मतलब कि प्रोफेशन होता है यार। मतलब अगर देखा जाए तो इतना फ्रीडम किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं जितना ऑनलाइन बिजनेस में है या नेटवर्क मार्केटिंग में है ना। तो आप खुद के मालिक होते, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको मैं ये सारी चीज़ें अभी 1 बाय 1 शेयर करूँगा। ओके, तो बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ आज की प्रेजेंटेशन। सो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स कम्युनिटी, लर्न एंड अर्न टुगेदर। ओके, सो आपने जो भी जर्नी स्टार्ट करी है, ठीक है, अब मुझे आप थोड़ा सा एक चीज़ बताओ कि आप अगर अगर आप कोई भी काम करते हो लाइफ में, तो वो क्यों करते हो, उसका मेन मोटिव क्या होता है। मतलब आपका कुछ भी मन करता है तो आप क्यों करते हो, वो कुछ भी मन होता है। जैसे आपने ऑनलाइन बिजनेस किया है शुरू, तो ये क्यों किया शुरू, क्या रीज़न है आपका, टाइम पास बहुत बढ़िया, ऐसा, ठीक है, तभी टाइम पास जैसी अर्निंग हो रही है ना, या नहीं हो रही होगी। ओके ओके, बोल सकते हो सक्सेस के लिए, ओके, ड्रीम्स पूरे करने के लिए, ओके 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 ओके, सक्सेस के लिए, स्किल के लिए, ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, आप लाइफ में कुछ भी करते हो ना, जब तक उस चीज़ का रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग ना हो ना कि आप पूरा मेहनत 24% मतलब अपना 24/7 उसके लिए मेहनत करो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो काम आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो आप कहीं भी हो, आपको किसी जगह पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पंजाब से दिल्ली पहुंचना है, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मुझे वहाँ पे पहुंचना है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं घर से निकलूँगा और जो भी अगर मैं ट्रेन में जाना चाहता हूँ या बस में जाना चाहता हूँ या गाड़ी से जाना चाहता हूँ, तो मैं वो अपना ज़रिया लूँगा, है ना, और उससे पहुँचूँगा। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। जैसे मान लो कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है, राइट, तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा था, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो करना है। और वो क्यों करना है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के मेरे को फ़ायदे सारे के सारे पता थे। आप मुझे बताओ कि ऑनलाइन बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग जो भी आप कर रहे हो, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, जो भी आप कर रहे हो आपको पता है ना खुद को। सबसे पहले अपने माइंड में ना ये राइट डाउन कर लो अभी खुद कि आपका वाई क्या है और आप जो कर रहे हो उसके आपको फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। ये अभी नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, जो लोग नोटबुक लेके बैठे हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसे के लिए, ओके, जो जो फायदे हैं, 4-5, फ्रीडम मिलता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, फ्रीडम मिलता है, ठीक है, आप खुद के मालिक होते हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप जितना मर्जी कमा सकते हो। जैसे आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आपकी एक लिमिट होती है उधर इनकम की। अगर आपको 50,000 से 1 लाख तक जाना है जॉब में, तो आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो आप तुरंत पहुंच सकते हो उसको सिर्फ सीख के। ऑनलाइन बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी कितनी नॉलेज है। ओके, तो इसके सारे फायदे लिख लो और अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई लिख लो कि आपको क्यों करना है। क्योंकि अगर आपको क्लियर ही नहीं होगा कि आपको क्यों करना है, तो आप तो टाइम पास कर रहे हो ना। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्यों करना है और आपको फ़ायदा क्या क्या है। क्योंकि अगर आपको खुद को ही फ़ायदा नहीं पता इसका, आप दूसरे को क्या बताओगे। जब दूसरे को ही नहीं बताओगे तो वो क्यों ही करेगा आपके साथ। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि लीड्स दिक्कत है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम किसको ज्वाइन करवाएं। अरे भाई, आपको अभी नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीड्स इशू होता नहीं है। इशू ये होता है
कि चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करनी होती हैं। ओके, तो गाइस बाकी हम बात करेंगे इन 2 दिनों में, ठीक है। 2 डेज़ की वर्कशॉप रहने वाली है। आपका वाई क्लियर हो गया है ना, इसके फ़ायदे आपको पता लग गए। तो हम इन 2 दिनों में किन किन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर बात करेंगे, इनऑर्गेनिक पे बात करेंगे, ठीक है। एंड डे 2 को हमारा होगा कि हमें प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना होता है, फॉलोअप क्या होता है, हमें बेचना क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, वाई सबका क्लियर हो गया ना, सबका वाई क्लियर हो गया। ओके, बेनिफिट आपको पता लग गए, जो भी आप कर रहे हो उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो आपने डिसीजन लिया, ओके, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो, क्योंकि आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं 2 दिन में, तो हम तेज़ी से चलेंगे। तो अपने कान एकदम खोल के रखना और ध्यान एकदम इसी सेशन के ऊपर रखना, क्योंकि अगर आप मतलब कि इधर उधर ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो बहुत तेज़ी से सेशन होने वाला है ये। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने डिसीजन लिया, ठीक है, सिर्फ डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं हाँ डिसीजन लेंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपने डिसीजन तो लिया, लेकिन आपने अपने आप में वो चेंज ही नहीं लेकर आए। मान लो आपने ऑनलाइन बिजनेस किया, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है कि नहीं यार मैं तो वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको अपने अंदर चेंज भी वैसे ही लेकर आना होगा। आपको सोचना भी यही पड़ेगा कि ऑनलाइन बिजनेस ही मेरा प्रायोरिटी है, मुझे यही करना है पूरी लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि इससे अनलिमिटेड मनी जनरेट कर सकते हो। आपको फ़ायदे अभी बताए ना मैंने कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें, तो आपको सारे फ़ायदे पता है। और ऐसी लाइफ कौन नहीं जीना चाहता जिसमें कोई प्रेशर ना हो, कुछ ना हो। एक बार आपने मेहनत कर ली, आपने सीख ली चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और इन फ्यूचर क्या अभी भी ऑनलाइन का कितना ज़माना है आपको भी पता है ना। जो बिज़नेस सिर्फ ऑफलाइन है वो आज ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत तेज़ी से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन सीखना ही पड़ेगा इन फ्यूचर। चाहे अभी सीख लोगे, अपनी मर्जी से सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बाद में हालात ऐसे आ जाएं जब आपको सीखना पड़ेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इतना स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में ना कि हम कुछ और कर ही नहीं पाते। आप में से बहुत से लोग होंगे जो टाइम ही नहीं दे पाते चीज़ों को। वो क्यों नहीं दे पाते? वो अपने डेली रूटीन में स्टक है। जैसे अब मान लो कि मुझे अभी कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, मान लो कुछ भी सीखना है, तो मेरे पास कितना टाइम है? मुझे कहीं जॉब पे नहीं जाना है ना, कोई शॉप नहीं ओपन करनी है। मैं ऑनलाइन दुनिया में काम करता हूँ, मैं एकदम फ्रीडम हूँ। ऑनलाइन दुनिया 24 घंटे ऑन रहती है। मैं रात को 2 बजे भी इनकम कर लेता हूँ, सुबह 6 बजे भी इनकम कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम पे वर्क करता हूँ। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप चूज़ करते हो कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो वैसा अपने आप में चेंज भी लाओ, अपने माइंडसेट में चेंज लाओ, ठीक है। अगर आपको माइंडसेट में दिक्कत आती है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक डेली रूटीन लिख लीजिए। अगर आपने नोटबुक रखा है ना, तो आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि आपको डेली रूटीन बनानी है कि आपको उन लोगों के साथ ही रहना है जो आपको मोटिवेट करें इन सब चीज़ों के लिए। उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपको डिमोटिवेट करें कि यार इससे तो कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। मिलते हैं ना आप लोगों को, बहुत सारे लोग मिलते होंगे ऐसे, है ना। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। प्लस आपको हमेशा अपने ऊपर आधा घंटा हर रोज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने के ऊपर फोकस करना है। पॉजिटिव जैसे आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, या कोई भी एजुकेशनल चीज़ आप देख सकते हो। क्योंकि पता क्या होता है, आप जो भी देखते हो ना उसी तरीके के आप खुद बनते जाते हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो आपका भी कहीं ना कहीं मन करेगा यार काश मैं भी क्रिकेट खेल पाता। अगर आप सिंगिंग देख रहे हो तो आपका भी मन करता कि यार मेरी भी आवाज़ इतनी अच्छी होता है ना ऐसे। तो हम जो भी देखते हैं ना, हमारा मन जो है ना वही चीज़ें करने का मन करता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हमें उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपने आप को डेली रूटीन अपना बनाना होता है जैसा हम खुद बनना चाहते हैं। अभी आप में से कौन कौन ऐसी चीज़ें करता है? आप में से कौन कौन ये सब डेली रूटीन अप्लाई कर रहा है अभी? क्योंकि आपने सुना है ना संगति का असर होता है ना। तो संगति आपकी कैसी है? क्या आपके दोस्त ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो, जिनके साथ आप पूरा दिन स्पेंड कर रहे हो? क्या आपके घर में, आपकी फैमिली में लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन बिजनेस करना आता हो, जो आपको सपोर्ट कर पाए इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो आपको अपनी कंपनी और अपना जो भी आप देखते हो, अगर आप रील्स भी देख रहे हो
तो अभी आप इंस्टाग्राम खोलोगे, अगर आप फालतू की चीज़ें उसमें देखते जाओगे तो आपका माइंड उधर ही जाएगा, आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन यही आप अगर उन चीज़ों को देखने के ऊपर फोकस करोगे तो चॉइस के साथ साथ आप में खुद में चेंज आने लग जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, क्लियर है इतना? ओके, चलो माइंडसेट आपका क्लियर हो गया कि आपको ये करना है, क्यों करना है, क्या फ़ायदे हैं, चेंज कैसे लेकर आना है। चूज़ तो आपने कर लिया, लेकिन अपने आप में चेंज भी लेकर आना है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप में से बहुत से लोग जो हैं एफिलिएट मार्केटर हैं, बहुत से लोग हैं प्रोडक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एंड बाकी भी बहुत से हैं जो इधर उधर के कोई प्लेटफॉर्म से आया होगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, आपने माइंडसेट क्लियर कर लिया, आपने अपने आप में चेंज भी ला ली, मुझे ऑनलाइन बिजनेस ही करना है, लेकिन जब आपको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होगी तो बताओ आप कैसे किसी को बता पाओगे कि क्या बिजनेस करते हो आप। तो आपको अपने बिजनेस की नॉलेज रखनी होगी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ओके, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको अपने सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कब से चल रही है, कहाँ कहाँ आप उससे बिजनेस कर सकते हो, है ना, ए टू जेड। उसके जो ओनर्स हैं वो कैसे, वो किस माइंडसेट से कंपनी को चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बाद में कि मतलब कि वो सिर्फ वीडियोस ही बेच रहे हो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, एक्चुअल में वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद अगर हम बात करें, जो भी आप कोर्सेज सेल कर रहे हो उन कोर्सेज की आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि किसी ने उनको बता दिया, है ना, कि ये कोर्स सेलिंग है, ऐसे ऐसे इतने % कमीशन है, इसको बेचेगा तो इतने आ जाएंगे। तो वो क्या करता है कि स्टार्ट करता है और कोर्सेज को सीधा बेचने लग जाता है। उसको पता ही नहीं उन कोर्सेज की वैल्यू क्या है, उन कोर्सेज में सिखाया क्या जा रहा है, बस उसको ये दिख रहा होता है कि ये मैं किसी को बेच दूंगा तो मुझे इतने पैसे आ जाएंगे। ये सबसे मेन रीज़न है आपके साथ कोई स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, जब आपको उन कोर्सेज की वैल्यू ही नहीं पता, उन कोर्सेज में सिखाया क्या जाएगा, उसका रियल लाइफ में क्या फ़र्क है। देखो, आप में से बहुत से लोगों को ना एक कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, मैं वो आज कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि एक्चुअल में कोर्स सेलिंग का मोटिव क्या है। ठीक है, कोर्स सेलिंग क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप स्कूल पढ़ने जाते हो, ओके, आप स्कूल पढ़ने जाते हो और आपके स्कूल में सेम ऐसे ही रेफरल सिस्टम चला दिया उन्होंने कि स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी करते करते इनकम करना चाहते हो ना, अगर आप स्टडी करते करते इनकम करना चाहते हो ना, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को ले आओ, हम आपको उसमें से कमीशन दे देंगे। मान लो आपको 50% दे रहे हैं, हर स्टूडेंट की फ़ीस का आपको 50% दे रहे हैं, ओके। लेकिन अब आप खुद बताओ, आपने 2 रेफ़र, 4 रेफ़र, 5 रेफ़र, 10 रेफ़र, 50 रेफ़र कर दिए स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ने के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर ये सिस्टम ठीक है ना, कि मैं स्टूडेंट ही ले आता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, सेम एज अब एक्चुअल में आपने स्कूल ज्वाइन क्यों किया था, स्टडी के लिए, लेकिन आप करने क्या लग गए, आप रेफरल करने लग गए। सेम एज यही चीज़ें कोर्स सेलिंग में हो रही है। एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म्स आपको सिखाने के लिए है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करा, रेफ़र करो, रेफ़र करो, रेफ़र करो, ठीक है। उनमें से बहुत से लोग होते हैं जिनका माइंड थोड़ा शार्प होता है, वो तेज़ी से चीज़ें सीख लेते हैं, बट बहुत से लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो उनको ही देख के खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार वो तो इतना कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा, वो तो ऐसे है, मेरे से नहीं हो रहा, है ना, बेकार है ये सब चीज़ें, तो ऐसे है वैसे है। तो आपको बेसिक समझना होगा, आपने जो एजुकेशन के पैसे दिए हैं ना, उस एजुकेशन को ग्रैब करोगे तभी आप किसी और को बता पाओगे। अभी मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, आप दूसरे को बताओगे ना कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने मूवी देखी ही नहीं, आप ऐसे ही तुक्का लगा दोगे कि नहीं ये बहुत अच्छी मूवी है, देख ले, लेकिन समझ रहे हो आप। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से बेटर क्यों है, ओके। ये पॉइंट भी लिख लो आप कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या है, जो कोर्सेज आप सेल कर रहे हो, क्या वैसी एजुकेशन किसी और सिस्टम में है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम है, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पता है ना कि मेरा स्कूल बेस्ट है, यहाँ की एजुकेशन सपोर्ट बहुत अच्छा है, बाकियों में नहीं है ना, सेम एज यहाँ पे भी वही होता है। तो आपको पहले बेसिक अपना क्लियर करना होगा, ओके। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग इस चीज़ में कि आपको पता है कि जो कोर्सेज आपने बाय किए हैं उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो सिर्फ उनको सीख के, बिना रेफर एंड अर्न करे भी। किस को पता है ये? चैट सेक्शन इज ऑन गाइस, जल्दी से बताओ किस को पता है कि जो कोर्सेज आपने बाय किए हैं उनको सीख के आप इनकम कर सकते हो।
पता है ना आपको? कोई मैसेज नहीं आया? नहीं पता है? नहीं पता है ना? बहुत सारे नो 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 दिख रहे हैं मेरे को। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो ठीक है। देखो आप ये चीज़ समझो, जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेशन जो है वो आपकी लर्निंग के लिए है ना। अगर आप उन कोर्सेज को करोगे तो उससे इनकम करना भी आपको आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड रन करना सीख लो ना, 50,000 से 1 लाख रुपए वैसे ही कमा लोगे। गूगल एड्स है, ठीक है, उसके अलावा कॉपीराइट स्किल होता है, उसके अलावा ड्रॉप सर्विसिंग होती है, ड्रॉप शिपिंग होती है, वेबसाइट मेकिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, कितना कुछ है। ये चीज़ें सीखो। तो अगर आप यही चीज़ें ऑफलाइन में सीखोगे ना तो लाखों रुपये देना पड़ जाएगा आपको। अगर ऑनलाइन मिल रही है तो आप उधर रेफर एंड अर्न करने में लगे हुए हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया करो। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट सेलिंग की। ओके, तो कंपनी की प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आप जिस कंपनी के साथ स्टार्ट करते हो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा पूरा, कि वो कब से चल रही है, ठीक है, क्या उनके जो ओनर्स हैं उनका क्या विजन है, क्या वो चाहते हैं, और जो स्ट्रक्चर वो पेमेंट दे रहे हैं आपको वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस प्लान क्या है, कौन से प्लान पे आप वर्क कर रहे हो, आपका बाइनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, कौन सा प्लान है। क्या आपको पता है कि ये सब कौन कौन से प्लान्स होते हैं। जो प्रोडक्ट सेलर्स हैं इस सेशन में एक बार बताओगे कि आप कौन कौन से प्लान पे वर्क कर रहे हो। बाइनरी में कर रहे हो, जनरेशन पे कर रहे हो, या बताइए जल्दी जल्दी। हाइब्रिड में कर रहे हो, ओके, जनरेशन में कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट बिजनेस प्लान, ओके। देखो बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जनरेशन में इलाइट में कर रहे हो, ओके, बाइनरी में कर रहे हो, जनरेशन में कर रहे हो, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका बिजनेस प्लान क्या है और उससे कैसे कैसे कितनी कितनी इनकम जनरेट की जा सकती है और किस तरीके से, ओके। क्योंकि आप कभी प्लान देते हो तो उनको आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर आप महीने का ये करते हो तो आपको ये रिटर्न मिलेगा, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। प्रोडक्ट नॉलेज, अभी आप में से बहुत से लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि भाई प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, कौन से प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है, कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे कितने टाइम में पहुँचता है, क्या होता है। प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज चाहिए ना, मतलब खुद भी यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको उसके फ़ायदे पता होने चाहिए हर प्रोडक्ट के। क्योंकि आपका बिजनेस तब चलता है जब आप किसी को सॉल्यूशन देते हो, ठीक है। अब सॉल्यूशन तब दोगे जब सामने वाले की प्रॉब्लम पता होगी। अगर प्रॉब्लम पता होगी और आपके प्रोडक्ट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सामने वाले की किसी प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो आप वो ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना चाहिए पूरा कंप्लीटली। आपकी होती भी होगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, है ना। अब बात आती है मैनेजमेंट की। चलो हमने कंपनी की प्रोफाइल भी देख ली, बिजनेस प्लान भी समझ लिया, प्रोडक्ट की नॉलेज भी है। अब मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है मतलब कि जो जैसे मान लो कि स्टोर्स कितने अवेलेबल हैं, शिपमेंट कितने टाइम में आती है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि कौन कौन सी सिटीज़ में, कौन कौन से एरिया में हमारा स्टोर है, जो भी आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है ताकि कभी आप किसी से बात करो तो आपको पता हो कि कौन से शहर में आपका कहाँ पे स्टोर है। ये धीरे धीरे करके आएगा क्योंकि थोड़ा लेंथी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए। अब आती है बात अकाउंटेबिलिटी की। अच्छा, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आपको बताया जाता है कुछ और हो जाता है कुछ। ऐसा होता है ना, किस किस के साथ ऐसा हुआ है, जल्दी से मेरे को बताओ किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि होता कुछ है और बताते कुछ है और हो जाता कुछ है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है पता है? क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, आपको बताएंगे 1000 दे दो कोई दिक्कत नहीं है, 2000 दे दो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5000 दे दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में कहेंगे 10,000 और लगेगा, 20,000 और लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, बहुत से बड़े बड़े लीडर्स को मैंने देखा है ये करते हुए। आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि अगर लीडर्स की सेल निकले ना निकले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी टीम को मोटिवेशन दे के उनसे ही प्रोडक्ट बाय करवाते रहते हैं कि ये वाला ट्राई करो, अपने पास रखा करो, लोग पूछेंगे आपसे। ऐसा होता है ना, फिर से इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों से, रीपरचेजिंग होता है। ऐसा होता है ना, देखो ऐसा होता है क्योंकि अभी प्रोडक्ट सेलिंग अगर आप किसी से पूछोगे ना
तो बहुत रेयर होता है कि कोई हाँ बोल दे आपको सीधा सीधा। तो आपको बहुत तरीके से उसको अपने साथ एनरोल करवाना होता है। और अगर आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई 15,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, 35,000 लगेगा, तो बंदा सुनते ही भाग जाएगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है कि आपको धीरे धीरे करके सिखाया जाएगा कि आप पहले 1,000-2,000 से स्टार्ट करवाओ, ट्रेनिंग दिलवाओ, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और परचेजिंग करवाओ, फिर उनको फ़ायदे बताओ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, फिर धीरे 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 करके वो सेल्स निकालना सिखाते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर हो किसी कंपनी की तो वो डायरेक्टली ऐसी होनी चाहिए कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतना डायरेक्टली आपको बता दें, तो फिर वो गुड है। अगर वो ऐसे जिगजैग करके चलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत बहुत होने वाली है, क्योंकि आपको भी यही सेम चीज़ करनी पड़ेगी इन फ्यूचर में। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अभी क्या चीज़, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया, आपको बिजनेस नॉलेज का भी पता चल गया कि क्या आप करते हो, है ना, बिजनेस में। और अब नेक्स्ट क्या बात आती है, मान लो आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन को भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ ऑनलाइन को, ठीक है। आप ऑफलाइन में हो, आपका माइंडसेट हो गया कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, आपने सोचा इस चीज़ का बिजनेस करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चैट सेक्शन इज ऑन गाइस। ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करना है, सोच लिया, ठीक है, बिल्कुल दुकान खोलना पड़ेगा। ओके, देखो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में मौका दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पहले आप थोड़ा मेरी कंसिस्टेंसी को मतलब लैक मत करो बीच में डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा शॉप ओपन करने का, है ना। ऑनलाइन में क्या होती है शॉप हमारी, ऑनलाइन में क्या शॉप होती है हमारी, जल्दी से बताओ। धीरज भाई रुक जाइए थोड़ा सा, बाकियों को बोलने का मौका दीजिए। ऑनलाइन में शॉप क्या होती है, फ़ोन शॉप होता है। ओके, प्रोफाइल इंस्टाग्राम, ओके, कोड सेलिंग शॉप थोड़ी होती है, एफबी शॉप होती है। ओके, ग्रेट, आपको बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है ना। देखिए ऑनलाइन में पहले मैं आपको ऑफलाइन में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन में अगर आप शॉप खोलोगे तो कहाँ खोलोगे, आप अपनी शॉप खोलोगे किसी क्राउडेड प्लेस पे, राइट। जंगलों में तो नहीं खोलोगे, खेतों में तो नहीं खोलोगे, आप वैसी जगह पे खोलोगे अपनी शॉप को जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, राइट। अब क्राउड कहाँ पे है ऑनलाइन दुनिया में, आप सबके पास इंस्टाग्राम है, सब यूट्यूब यूज़ करते हो, सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना। तो एवरी पर्सन आज के टाइम पे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी है, ठीक है, जिनको पढ़ना लिखना आता है थोड़ा बहुत भी, तो वो और नहीं भी आता वो भी टाइम पास के लिए करते हैं, है ना। तो जितने भी यूज़र्स हैं ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया पे, उनसे बिजनेस कैसे करना होता है वो आपको सीखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्राउड है हमारा सोशल मीडिया पे, तो आपको अपनी शॉप भी वहीं पे खोलनी होगी। अब शॉप खोलने के लिए आपकी है प्रोफाइल। ओके, तो प्रोफाइल में क्या करना होता है आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक्चर, जैसे ऑफलाइन में करते हो, देखो चीज़ों को ना ऑफलाइन के साथ कंपेयर भी किया करो अगर आप कुछ ऑनलाइन करते हो तो। अगर आप ऑफलाइन से के साथ कंपेयर ही नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा कुछ भी चीज़ें, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, सबसे पहले बार बैनर लगाते हो ना बढ़िया सा शॉप के बाहर, एकदम बढ़िया लुक को, बाहर से ही पता चले किस चीज़ की शॉप है ये। सेम एज आपकी प्रोफाइल पिक्चर, बायो, ठीक है, हाईलाइट्स, कॉल टू एक्शन, ठीक है, ये सारी मैं चीज़ें बताता हूँ आपको, वेट अ सेकेंड, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं फ़ोन कनेक्ट कर लूँ अपना एक बार, ओके, ताकि मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ सारी चीज़ें। सो गाइस, सेशन में कुछ सीखने को मिल रहा है, बोर तो नहीं हो रहा कोई भी ना, बढ़िया लग रहा है सब कुछ, चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छे से। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे। शेयर स्क्रीन, ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि प्रोफाइल हमें कैसे रखनी चाहिए, अपनी शॉप जो है हमें
कैसी रखनी चाहिए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि मेरा जो यूज़र नेम है वो भी एकदम यूनिक है। आप कहीं भी सर्च करोगे मेंटर वरुण तो वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी अपना यूज़र नेम रखना है तो ऐसा नहीं रखना कि जो अंडरस्कोर 00134 ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अपना खुद का एक ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, अपना खुद का एक यूज़र नेम होना चाहिए जो आप किसी को बताओ कि सर्च दिस नेम ऑन इंस्टाग्राम, तो वो तुरंत से सर्च करे, आपको स्पेलिंग नहीं बताने पड़े। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको करना कि अब अंडरस्कोर डाल, ये कर वो कर। देखो फॉलोइंग का क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। फॉलोइंग का कुछ लेना देना नहीं होता है, आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपने क्या। अब आप शॉप खोल रहे हो कोई, मैंने कहा ना कि आपको ऑफलाइन से कंपेयर करना है। जब आप शॉप खोलते हो कोई तो पहले दिन थोड़ी हज़ारों कस्टमर आ जाते हैं, धीरे धीरे बनते रहते हैं ना। तो जब आप चीज़ें करते रहोगे तो वो धीरे धीरे आप ग्रो करते रहोगे। ठीक है, तो अब सेकंड बात करते हैं यूज़र नेम के बाद हमारी डिस्प्ले पिक्चर के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्ले पिक्चर में आप अच्छे से दिखने चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि आप पीठ मोड़ के खड़े हो या कहीं टाइटैनिक का कुछ करके खड़े हो या मुंह छुपा के खड़े हो या ब्लरी फोटो रखी हुई है, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो आपको प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एक अच्छा सा डीपी लगाना है। उसके बाद आता है हमारा नेम। ठीक है, तो नेम आपको अपना रियल नेम रख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यूज़र नेम आपका थोड़ा यूनिक हो गया, नेम आप अपना रियल रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, अपने प्रोफेशन को साथ में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बायो की। तो बायो में आप क्या करते हो ये साफ साफ लिखा होना चाहिए। बायो इज इक्वल टू योर बैनर। ठीक है, बायो जो है आपका बैनर, जैसे वो होता नहीं, बोर्ड होता है दुकान के सामने लगा होता है, तो सेम एज बायो है आपकी कि इस दुकान पे है क्या वो तो पता चले। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्स की। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे लिंक यूट्यूब चैनल का लिंक है और प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक है जो मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो वो कोई भी बंदा है अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो सीधा प्रेजेंटेशन वीडियो देख के मुझे डीएम कर सकता है कि मुझे स्टार्ट करना है या जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाईलाइट्स की। अब देखो हाईलाइट्स क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में आपको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। जब आपको कोई जानता पहचानता नहीं है तो वो कोई बंदा आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। ट्रस्ट करने के लिए उसको थोड़े से प्रूफ्स चाहिए होते हैं, है ना। तो आप अगर मान लो मेरे को किसी ने मैसेज किया और वो मेरे को बोल रहा है मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है भाई, तुमने क्या मेरी हाईलाइट्स की, तुमने क्या मेरी हाईलाइट्स चेक करी हैं, ठीक है, क्या तुमने देखा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, लिंक दे दूँगा कि एक बार ना सारी मेरी हाईलाइट्स देख लो। तो जब वो आएगा मेरी प्रोफाइल पे, वो हाईलाइट्स चेक करेगा तो उसको साफ साफ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे साथ कितने लोगों ने स्टार्ट करा है ना। तो मैं उसको बोलूँगा देखो कितने लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट करा जर्नी अपना, तो इससे प्रूफ हो गया। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा मन में, उसका सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि यार मेरे को तो कुछ आता नहीं है, आप सपोर्ट नहीं करोगे फिर मैं कैसे सेल्स निकालूंगा। तो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि देख भाई कि ट्रेनिंग सेशन भी हमारे होते हैं, प्रॉपर वे में होते हैं, आप जाके चेक कर लो। ओके, तो वो देखेगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ फेक है, ठीक है। अब देखो कितनी सारी ट्रेनिंग्स की है। उसके बाद बात आता है हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम किसी को रेफ़र करेंगे, तो भाई तेरे को सिखाएंगे लीड जनरेशन कैसे होता है ना। उसका भी प्रूफ है यहाँ पे कि जब वो कोई भी आएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, वो हाईलाइट चेक करेगा तो वो देखेगा यार इतने सारे लोग मैसेज करते, तो मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह आम ही इंसान हूँ, राइट। लेकिन नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा है कि चीज़ें ये कैसे होती है, मेरे को पता है, तो इसलिए आपको मैं बता सकता हूँ, है ना। सेम एज अगर मेरे साथ कोई मेरी लीड बात कर रही है तो मैं उसको यही बोलूँगा ना कि यार ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप मेरे साथ जो लोग स्टार्ट करते हैं वो कमा पाते हैं कि नहीं, या सिर्फ मैं ही कमा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अचीवमेंट्स डाली हुई हैं मैंने, जो जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट करा है, ठीक है। एंड उन लोगों की अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं कि उन लोगों ने कितना कितना इनकम जनरेट करा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरी अचीवमेंट्स भी डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरी इनकम भी डाली हुई है यहाँ पे। तो हर चीज़ उसके मेरे बिना बोले ही कंप्लीट हो रही है, तो मेरे को टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है इसमें, ठीक है। लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए कोई प्रोफाइल विजिट कर लेगा, अपने आप चेक कर लेते हैं लोग, ठीक है। 30 to 40% आपकी प्रोफाइल पूरी छानबीन करके फिर आपको मैसेज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लो आप किसी को मैसेज करते हो लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव वीडियोस बना के मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट करा था उन लोगों ने अपनी वीडियोस बना के पोस्ट करी हुई है, ठीक है। तो प्रूफ सारे हैं यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं पहले कि कंटेंट क्या होना चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो दूसरों की वीडियोस डालते रहते हैं या अपने सिस्टम की, जो चीज़ मैंने आपको स्टोरीज में दिखाई है ना,
ऐसी वाली टीम अर्निंग, ये सारी चीज़ें ही आप यहाँ पे डाल देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। जो आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपके खुद का लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी खुद की विजिबिलिटी होनी चाहिए। खुद की विजिबिलिटी जितनी ज़्यादा रखोगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उतना ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ नहीं होती, ठीक है, मान लो एक बार के लिए मान लो यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं, बस ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं विजिबल, ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं, तो क्या आपको ट्रस्ट होगा मेरे पे? क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा प्रोफेशनल हो जाओ, वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्या ये होगा? कम से कम पिक्चर तो डाल सकते हो ना अपनी, थोड़ी बहुत कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वीडियोस तो हर कोई बना लेता है। अगर आपको बोल के वीडियो बनानी नहीं आती या कुछ भी है, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ऑनलाइन दुनिया में हो तो, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको विजिबिलिटी अपनी बढ़ानी होगी ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? इतना क्लियर है गाइस सारी चीज़ें? बिगिनर होता है जिनको काम करना नहीं आता, ओके ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो किसी को मैसेज करते हैं और रिप्लाई नहीं आता सामने से? आपको लीड जनरेशन थोड़ा बहुत सिखाया होगा कि हम तो मैसेज करते हैं वर्क फ्रॉम होम, सबसे पहले ही छूटते ही सवाल आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या रिप्लाई ही नहीं आता है। वो क्यों होता है पता है? वो क्यों होता है? वो इसी रीज़न के कारण होता है, आपकी प्रोफाइल हैवी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये 3 स्टेप्स हैं जो मैंने अभी तक आपको कवर कर दिए। पहला अपना माइंडसेट क्लियर करो कि ऐसा कि आप गिव अप ना करो। फिर आपको अपना बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए ताकि सामने वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। थर्ड स्टेप होता है हमारा कि हम प्रोफाइल बिल्डिंग करें। फोर्थ स्टेप होता है हमारा लीड जनरेशन का, ओके। लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, तो ऐसा नहीं होते हैं चीज़ें, ओके। रिप्लाई नहीं आता है, हाँ, गर्ल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करो तो सामने से फालतू के मैसेज आने लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आपका पहले इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके, ताकि फालतू के लोग मैसेज ना करें। अगर करते भी हैं तो उनको इग्नोर करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया है थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है और लोगों को बस टाइम पास ही करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आप उन लोगों में से मत आओ, मैं तो यही कहूँगा। धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो, ठीक है, ओके। तो दोबारा से हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे रील्स एंड फोटोज़ आपको क्लियर हो गया, स्टोरीज आपको क्लियर हो गया। स्टोरीज देखो आपको हर रोज़ लगानी चाहिए 4 से 5, ठीक है। वो मैं आपको कल वाले सेक्शन में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टोरी लगानी होती है, कैसे कैसे लगानी होती है, ओके। कॉल टू एक्शन क्या होता है आपको पता है? कॉल टू एक्शन क्या होता है? किस किस को पता है कॉल टू एक्शन क्या होता है? ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कॉल क्लोजिंग कल बताऊंगा। आज के जो टॉपिक्स है ना हमारे, उनके ऊपर बात करेंगे, तो उसी का क्वेश्चन पूछना, ओके, वरना लेंदी बहुत हो जाएगा सेशन हमारा। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आप कोई भी स्टोरी डाल रहे हो, कोई भी रील डाल रहे हो, कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, कोई भी बायो डाल रहे हो, कुछ भी आप डाल रहे हो ऑनलाइन दुनिया में अपने प्रोफाइल पे या अपने व्हाट्सएप पे, उसमें एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी टाइप येस इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट टू मेक मनी, और जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, या अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू बिकम मतलब कि लूज फैट टाइप येस इन द कमेंट बॉक्स और मैसेज मी, शेयर दिस रील टू मी। तो ये हो गया कॉल टू एक्शन कि आपने लास्ट में कुछ ना कुछ एक्शन दे दिया उनको करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, कितने सारे बोलते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर वो चीज़ ये ना बोले ना, तो हम वीडियो देखते देखते वीडियो ख़त्म हो जाए। जब वो बोल देते हैं तो हमारे माइंड तक सिग्नल जाता है कि यार चल लाइक कर देते हैं, चल सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। तो ये होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टोरीज में, रील्स में, बायो में, हर जगह पे, ओके ओके। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने रील्स डालना है डेली, ट्रेंडिंग म्यूज़िक पे डालना है, और इसके अलावा आपको डीएम्स करने होते हैं, ऑफलाइन लीड जनरेशन करनी होती है, और दूसरों की लीड बन के जाना होता है। तो इनमें से बहुत से लोगों को रील्स डालना पता है लेकिन वायरल नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। रील्स के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी
ये प्रोसेस इतना छोटा नहीं है, रील से लीड जनरेट करना ये प्रोसेस इतना छोटा नहीं है। आपको क्या करना है, ये कंटिन्यूअसली हर रोज़ रील्स डालनी पड़ेगी। क्या आप इतनी मेहनत कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है इतनी मेहनत? हर रोज़ एक रील, कॉल टू एक्शन के साथ, ट्रेंडिंग म्यूज़िक के साथ, ठीक है, और अच्छे से बना के हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ करना ही पड़ेगा। डेली एक रील डालनी ही पड़ेगी। 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद जाके जिस दिन आपकी एक भी रील वायरल हो गई ना, तो सीधा सीधा चीज़ें बदल जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, लाइव दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट मेरे को यहाँ से स्टॉप करने दो, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। एक हमारे लर्नर कम्युनिटी के मेंबर ही हैं, ठीक है, उन्होंने लगातार 6 महीने से रील्स डाल रहे थे और फाइनली उनकी रील्स वायरल हुई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 मिलियन व्यू है, 110 के व्यू हैं, 822 के व्यू हैं, और इससे लीड कितनी आई होगी इनको? आपके हिसाब से कितनी लीड्स आई होंगी? कमेंट, कोई भी गैस मार सकते हो। 3 मिलियन व्यूज़ के बाद 10,000 व्यूज़ तो अब हर रील में जा रहे हैं, 12,000 व्यूज़, ठीक है। आप बताओ, 1 से 3,000, 10,000, 15,000, 15,000, ओके, 200, 20,000, 1K अप्रोक्स, ओके, लेट मी क्लियर यू, 20,000 लीड्स आई थी इनको। एंड 20,000 लीड्स का मतलब आप पता क्या समझ सकते हो? 20,000 लीड्स का मतलब क्या होता है? एक लीड कितने की आती है? 5 से 10 रुपए की। अगर आप कर रहे होगे लीड जनरेशन, अभी अगर आप 5 रुपए भी लगा के रखो, ठीक है, 20,000 का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा कितने पैसे बच गए? 1 लाख रुपए बच गया उसका लीड जनरेशन का। अरे नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं उनके डैशबोर्ड की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आज कितना हो गया इनका इनकम? अप्रोक्सीमेटली लास्ट इसी मंथ में की है ये, तो उनकी 1.5 से 2 लाख रुपए तो इनकम हो चुकी है अभी तक सो फार, जिस सिस्टम में हम वर्क करते हैं, ठीक है, उसमें। ओके, तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी होती है कि कौन स्टार्ट कर रहा है कौन नहीं करता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन उसके लीड जनरेशन के तो 20,000 रुपये बच गए ना, यही वो सॉरी 1 लाख रुपए बच गया ना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएम्स। अच्छा, आप डीएम क्या क्या करते हो? लोगों को डीएम क्या क्या करते हो कि वर्क फ्रॉम होम है, आप मैसेज कर सकते, चैट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या क्या डीएम करते हो। ओके 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 ओके, हाय, ओके ओके, आप भी क्या क्या करते हो लिख सकते हो, आप जो भी आप डीएम्स करते हो। ओके, तो आपको ओके ओके, हाय ब्रो, क्या, ओके, ऑनलाइन वर्क, सीधा हेलो भेजते हो। ओके, देखो, आप कभी भी किसी को मैसेज करते हो ना, तो ये रूल लिख लो। वेट अ सेकंड गाइस, अगर आप किसी को मैसेज करते हो ना लीड जनरेशन करते हुए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ करनी है। ओके गाइस, स्टॉप फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, कि आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, जैसे मान लो हम सर्च करते हैं फॉलोअर्स कितने हैं, ये तो कम ही है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो हमें एफिलिएट मार्केटिंग की लीड्स आ गई, ठीक है। तो मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इनकी प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है, कितने सारे लाइक्स हैं, वो है, फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि किस किस बंदे ने आज जो है अपनी स्टोरी लगाई थी। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी स्टोरीज़ लगाई है, राइट, दिख रही है सबको स्टोरीज़। जो लोग स्टोरीज़ लगाते हैं उनके रेड रेड आ जाता है साइड में, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बंदा
ऑनलाइन आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, आपको किसी भी वायरल हुई पोस्ट से आपके काम की होनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एफिलिएट मार्केटिंग वाले या स्टॉक मार्केट वाले भी उठा सकते हो आप, ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हो इनकम करने में, ठीक है ना, जो पैसा कमाने, आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट ये बाय कर सकते हैं या आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफाइल देख के पता चल जाता है। तो आपको उन्हीं को मैसेज करना होता है। और मैसेज कैसे करना होता है, जैसे इन्होंने अपना लगाया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनकी आईडी खोलूँगा, 1 2 3, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, 3-2-1-1 रूल। पहला स्टेप क्या है कि आपने किसी भी फेमस, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर आप ले सकते हो, संदीप महेश्वरी ले सकते हो, कोई भी ऐसा जो जिस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो आपको उनकी प्रोफाइल उठानी है और उनके लाइक्स में जाना है। जिसने स्टोरी डाली होती है उनको देखना है, उनके प्रोफाइल को खोल के आपने 3-2-1-1 रूल अप्लाई करना है। 3-2-1-1 रूल क्या होता है, 3-2-1-1 रूल क्या होता है, 3 लाइक, 2 कमेंट, 1 फॉलो और 1 मैसेज। इसमें मैं कर नहीं पाऊंगा, इसने प्राइवेसी लगा रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज करना है, ठीक है। 3-2-1-1 रूल समझ आया सबको। अब इसका क्या फ़ायदा है, 3-2-1-1 को डायरेक्ट मैसेज भी तो कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि उसको सामने वाले को पहले तो नोटिफिकेशन क्या में आपका नाम 4 बार आ जाएगा, ठीक है, फॉलो में भी आ जाएगा, डीएम में भी आ जाएगा, लाइक में भी आ जाएगा, कमेंट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका नेम आ जाएगा। फिर जब आप मैसेज करोगे तो वो आपके मैसेज को थोड़ा सा सीरियसली लेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ओके। जब वो सीरियसली लेगा आपके मैसेज को, तो आपको मैसेज भी वैसा ही करना है जो सामने वाला आपको रिप्लाई करे। आपको क्वेश्चन पुट करना है। क्वेश्चन क्या पुट करना है, आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, या आप बोल उसकी तारीफ़ कर सकते हो, यू हैव सच ए नाइस प्रोफाइल, हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, ओके। तो आपको उसको पहले अप्रिशिएट करना है उसकी प्रोफाइल को लेके। सेकंड आपको क्या करना है, उससे पूछना है कि तू कितना कमा रहा है इंस्टाग्राम से। क्लियर है ये। इसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहता है, वो कैसे करते हैं, ये इतने जितने लंबे चौड़े मैसेज कर देते हो ना, कोई नहीं पढ़ता भाई, ठीक है ना, क्योंकि पता है आपकी तरह पता नहीं कितने लोग उनको भेज रहे होंगे मैसेज, तो वो तो परेशान ही हो जाते हैं, ठीक है ना। वेट, मैं थोड़ा चैट सेक्शन ऑन कर दूं, मैं भूल गया था खोलना। हाँ, अभी आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो मोस्टली आप बता सकते हो, मैं बता देता हूँ। बड़े मैसेज नहीं लिखने होते हैं, कोई नहीं पढ़ता है पैराग्राफ्स, ओके। छोटा जितना होगा उतना बढ़िया होगा, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी लिख सकते हो, ओके, विद नेम, ओके, ठीक है। हाय नाइस प्रोफाइल, अच्छा आप क्या करते हो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पुट करने हैं, आपको डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम है ये दूर से ही भगा देंगे, अरे नहीं करना भाई, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये ह्यूमन नेचर के कारण होता है। ये क्यों होता है, ये ह्यूमन नेचर के कारण होता है। अभी आपने भी देखा होगा कि एक तो बहुत सारे लोग हैं जो बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के डीएम्स करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि उसका मतलब क्या होता है। जब आप प्रोफाइल बिल्डिंग किए बिना, ठीक है, या डायरेक्टली आप वर्क फ्रॉम होम ये करो वो करो ऐसे वाले मैसेज भेजते हो ना, तो आप पता क्या चीज़ कर रहे हो, आप एक सेल्समैन बन जाते हो, ठीक है। सेल्समैन क्या होता है, आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी रास्ते में आपको चलते चलते बहुत सारे सेल्समैन दिखते होंगे कि भाई ये ले लो, ये पावर बैंक ले लो। क्या आप लेते हो वो पावर बैंक, भले ही अच्छा भी हो, क्या आप लेते हो वो पावर बैंक? जल्दी से बताओ। अगर कोई राह चलते जा रहा है, क्यों नहीं लेते हो? नो नो नो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ नोज। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि चीप लगता है, और चीप के साथ आपको ट्रस्ट नहीं होता कि भाई पता नहीं कौन राह चलता है यार, मैं शॉप से, भले ही शॉप में वो सेम चीज़ पड़ी हो और आपको ज़्यादा पैसे दे दे, ज़्यादा पैसे से आपको वही चीज़ सेल कर दे, लेकिन आप वो लोगे जो रास्ते में बेच रहे हैं उससे नहीं लोगे। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, और साथ साथ आपको डायरेक्टली बिजनेस पिच नहीं करना होता है। पहले आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन उसके साथ करनी होगी, उसके बाद आप
अगर उसको नीड है वो जानो, वरना उसको आप नॉर्मल बोल सकते कि यार फॉलो कर ले, पैसा नहीं देखो कम से कम फॉलो तो कर लेगा, फिर धीरे धीरे वो देखता रहेगा तो अपने आप मैसेज कर देगा। इतना तो कर सकते हो ना, किसी पैसे ले निकालने से अच्छा तो फॉलो करवा लो, फॉलो करवाएगा आपकी स्टोरीज देखेगा तो कम से कम खुद पे खुद मैसेज कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, माइंडसेट क्लियर हो गया आपको सबको, बिजनेस नॉलेज क्यों जरूरी होती है वो पता लग गया, कैसे लेनी होती है वो पता लग गया। ठीक है, बिजनेस नॉलेज। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों जरूरी होती है, कैसे करनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो क्लियर हो गया। डीएम क्या करना होता है। ओके, तो अब आती है बारी नेक्स्ट हमारा जो है ऑफलाइन लीड जनरेशन कौन कौन करता है। ऑफलाइन लीड जनरेशन, अभी आप देखो कि आप में से बहुत से लोग थे जब स्टार्ट हुआ था सेशन 200 लोग थे, अभी कितने रह गए 150, तो 50 लोग तो वैसे ही 1 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी हमेशा कि ये नंबर गेम होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो आप वैसे भी सीरियस हो, है ना, लेकिन आगे भी आपको बने रहना, ये चीज़ आपको कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप हर रोज़ वही सेम चीज़ रिपीट करते रहोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपकी इनकम भी बढ़िया तरीके से होने लग जाएगी। ठीक है, तो सेशन में एंड तक बने रहना, थोड़ा सा रह गया है बस। ओके, तो ऑफलाइन लीड जनरेशन क्या होता है, आप में से कौन कौन ऑफलाइन लीड जनरेशन करता है। ओके, और कैसे करते हो थोड़ा बहुत बताइए, ऑफलाइन लीड जनरेशन कैसे करते हो। कॉल पे नहीं, ऑफलाइन लीड जनरेशन फ़ोन का इस्तेमाल तो होता ही नहीं ना उस पर, फ्रेंड सर्कल। ओके, पैम्पलेट से। ओके, नहीं फ्री वाली कह रहा हूँ, पैम्पलेट से होती है लेकिन वो फ्री वाली नहीं होती ना, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है ना ये। ऑफलाइन लीड कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। एक डेली नेचर बना लो अपना, ठीक है, बहुत अमेजिंग नेचर है, अपना डेली का रूटीन बना लो अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जिम में जाता हूँ, ठीक है, तो जिम में क्या होता है कि आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो ना। मान लो आपके पास फ़ोन है, आपने किसी की फ़ोटो क्लिक कर दी, धीरे धीरे बातचीत होने लग जाता है। फ़ोटो क्लिक कर दी, उसको आप बोल सकते हो कि मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजो, अपनी फ़ोटोज़ तो ले लो यार वापस, है ना, मैंने आपकी फ़ोटो क्लिक करी है। उससे क्या होगा, वो आपको हाय भेजेगा, आपने उसको उसकी फ़ोटोज़ दी, आपने नंबर सेव करवा लिया, क्योंकि मकसद तो नंबर सेव करने का है ना सिर्फ, क्योंकि आपको लीड जनरेशन का मतलब ये नहीं होता, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको उसको अपने बिजनेस में एनरोल करवाना है। ठीक है, तो किसी ने मैसेज किया उसको तुरंत बता दिया, ऐसा नहीं होता है। आपका लीड जनरेशन का मतलब होता है ऐसे पर्सन को अपने साथ कनेक्टेड करना जो आपके साथ इन फ्यूचर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस बहाने से आप स्टोरी एंड बहुत से मौके मिलते हैं। आप कहीं घूमने जाते हो, आप कहीं शादी में जाते हो, कितना ईजी है किसी की फ़ोटो क्लिक करके उसको सेंड करवाने का, कितना ईजी। मान लो आप सलून जाते हो, बाल कटवाने जाते हो, ठीक है, आप उनको कह सकते हो कि लास्ट टाइम आया था यार, शॉप बंद थी, अपना नंबर दे दो मेरे को, है ना, तो मैं कॉल करके आ जाया करूँगा। तो आपने नंबर लिया, उसका कॉल किया, या नंबर सेव कर लेना, बाद में तू पहचानेगा नहीं मेरे को, ठीक है, या उसी के फ़ोन को लेके अपने फ़ोन पे नंबर करवा लेके सेव कर ले भाई। तो नंबर सेव करवाने की एक हैबिट डाल लो। किसी से भी मिलते हो डेली, हम कितने लोगों को मिलते हैं पूरी लाइफ में, कितने सारे लोगों को, तो अगर आप ये रूटीन बना लो ना कि सामने जिस भी बंदे को मिले उसका नंबर सेव करवा लेना अपने मोबाइल में, उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव करवा देना बस, और अपने मोबाइल में उसका, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। धीरे 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 लोग क्या करते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपने तो लाइफ टाइम करना है ना ऑनलाइन बिजनेस या नेटवर्किंग, जो भी आप चाह रहे हो इस टाइम पे करना, आपने लाइफ टाइम करना है। आपका वाई क्लियर हो गया ना शुरू में ही, तो आप उस तरीके से चलो ना। अगर आप ये सोचोगे मैंने आज ज्वाइन किया, मेरे को आज ही लखपति करोड़पति आज ही बन जाना है, तो भाई तुम खुद को ही वहम में डाल रहे हो। तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ी चीज़ें वैसा अपनी जो है अपने काम के ऊपर फोकस करते रहना होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन लीड जनरेशन समझ आ गई आपको कि क्या आपको हैबिट डालनी है, कि आप जिन भी लोगों से मिलते हो, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ऑफलाइन लीड जनरेशन में कन्वर्जन बहुत जल्दी से हो जाए। जिस दिन उसने आपको मैसेज किया ना, तो वो तब मैसेज करेगा जब उसको एक्चुअल में वो आपके साथ करना होगा कि यार तू करता क्या है। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक है। और बी अ लीड ऑफ अदर्स। बी अ लीड ऑफ अदर्स क्या होता है, कौन कौन बता सकता है बी अ लीड ऑफ अदर्स। जल्दी से, हम ज़्यादा लंबा नहीं करना है सेशन को, ठीक है। बी अ लीड ऑफ अदर्स, किसी और की लीड बन के जाना। ठीक है, अब आपका कौन कौन सा बिजनेस है, आपको किसकी लीड बन के जाना है।
ओके, आपको किसकी लीड बन के जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हो या आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ओके, तो आपको स्विच मारना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट सेलर्स के पास जाना है, एफिलिएट मार्केटर्स के पास नहीं जाना है। अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हो तो आपको एफिलिएट मार्केटर्स के पास जाना है, ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेलर्स की आपको कमियां पता होनी चाहिए, ओके। कमियां क्या क्या होती हैं पता है ना आपको, बस, ओके। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसा कि मैं इधर जाऊँगा, ठीक है, इनके तो नहीं है कुछ भी, ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये क्या लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हो, इनकी बायो के नीचे आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये सीधा सीधा मैसेज का ऑप्शन आ गया। कितना इजी है लीड जनरेशन, हाउ भेज दिया, सामने से बंदा खुद सेव करेगा नंबर। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि आपने जिस बंदे को मैसेज किया है उससे ज़्यादा पैसा कमाने लग जाओगे वेरी सून, जिस दिन आप इससे ज़्यादा पैसा कमाने लग जाओगे ना, ये बंदा आपको खुद से मैसेज करेगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंट क्लोजिंग नहीं होती है इसमें कि आप सोचो कि मैंने लीड जनरेट कर लिया, उसका लीड बन के चल गया और अब इसको मैं बिजनेस पिच कर दूं और ये मेरे साथ स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें क्या करना होता है आपको, थोड़ा सा पेशेंस इसमें भी रखना होता है, ओके, क्लियर है ये डेली का। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डेली का अगर आप 10 लोगों को ऐसे ही लीड बन के चले जाते हो, 10 लोगों की मतलब हर 1 घंटे में या 2 घंटे, मान लो आप 2 घंटे में 10 लोगों की लीड बन के जा रहे हो, ओके, और अगर आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, 12 घंटे में 6 बार आप मैसेज करते हो, अलग अलग आप आईडीज़ यूज़ कर सकते हो या सेम भी कर सकते हो, बट सेम मैसेज नहीं करना होता सबको, बस ये ध्यान रखना होता है। आप हर किसी को सेम ही मैसेज कर रहे हो या कुछ भी, इसमें तो मैसेज भी नहीं करना है ना, वरना कईयों के क्या होता है कि लिंक नहीं दिया होता, आपको मैसेज करके नंबर निकलवाना होता है उनका, ठीक है। तो अगर आप 10 की रेशो से भी चलो तो 12 घंटे में 120 लीड्स डेली की हो जाती हैं, 120 लीड्स डेली की, समझ रहे हो। ये अब इनको आके इनका बिजनेस प्लान सुन लिया आपने, तो फिर इनके बिजनेस प्लान में जो भी कमियां हैं ना आपको उनसे पूछना है। जैसे मान लो मैं इसका एफिलिएट मार्केटर है ये, है ना, तो मैं इनके पास चला गया, तो मैं इनको क्या मैसेज करूँगा, अगर मैं काम नहीं करता इन फ्यूचर, ठीक है, तो क्या मेरे को इनकम होगी, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं है, ठीक है, वो तुरंत कहेगी नहीं है, तो फिर आप कहो चलो ठीक है मुझे ये नहीं करना है, ओके, क्लियर हो गया, ठीक। फिर वो आपका स्टेटस देखते रहेंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाऊँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसी नहीं है, ओके। तो अगर आप एक प्रोडक्ट सेलर को पिच कर रहे हो और आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट सेलर्स की क्या वीकनेस है, ओके। क्वेश्चन आंसर राउंड अभी थोड़ी देर में मैं करता हूँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना वो सारे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट सेलर्स को पिच कर रहे हो तो आप उनको पूछ सकते हो कि कमीशन कितने % मिलती है और डायरेक्ट स्पॉन्सर कितना मिलता है, ये सिर्फ पैसिव इनकम है, ओके। मोस्टली क्या होता है प्रोडक्ट सेलिंग में डायरेक्ट रेफरल पे या स्पॉन्सर इनकम बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पे मैं अगर रेफ़र करता हूँ तो 78-80% डायरेक्टली मिल जाता है मेरे को, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट सेलिंग मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सामने वाले के माइंड में एक डाउट डाल दिया, राइट, जिससे क्या होगा कि वो कम से कम आपकी बात सुनेगा ज़रूर। एंड एक और चीज़ होती है, जो आप ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करते हो ना, इनके साथ सिर्फ उतना ही मतलब नहीं रखा करो कि हाँ हमने बस बिजनेस ही करना है। अरे नॉर्मल भी यार हम बात कर सकते हैं, है ना, या उनके स्टेटस पे आप रिप्लाई कर सकते हो। जब आप उनके किसी भी पर्सन के स्टेटस का रिप्लाई करते हो तो डेफिनेटली सामने वाला भी आपके स्टेटस देखता है जब आप उसकी चैट में आ जाते हो ऊपर। क्लियर है ये इतनी चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है, ठीक है। इससे वो हमारी लीड बन जाएगा, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली देखता जाएगा। पहले आपने उसके वीक पॉइंट उसको दिखा दिए, फिर आपने नॉर्मल धीरे धीरे करके रिलेशन बिल्डिंग करी। जिस दिन उसको ज़रूरत होगी वो खुद से ही अपने आप मैसेज कर लेगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अब बात आती है कि अगर आपको तेज़ी से ग्रो करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा।
ओके, अगर आपको तेज़ी से ग्रो करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई ना कि लीड जनरेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे करनी होती है। रील्स डाल सकते हो रेगुलर, डीएम कर सकते हो रेगुलर, ऑफलाइन लीड जनरेशन कर सकते हो, दूसरों की लीड बन के जा सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है। ये होता है फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। ओके, देखो गाइस, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हो, आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है ना। ओके, आप कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हो, आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, आपने अभी रिसेंटली जर्नी स्टार्ट करा है, तो आपके ऊपर लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे, है ना। आपके पास लोग नहीं है, आप ऐसा तो है नहीं आप एक स्टोरी डालोगे और लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ से अपने आप लोग आपको उठ के मैसेज करेंगे कि हाँ भाई हमें बता क्या चाहिए, क्या चीज़ है ये। तो ऐसा नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस के लिए लोगों को अपने पास बुलाना पड़ेगा। अब बुलाया कैसे जाएगा, उसके लिए फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, कोई भी एड्स यूज़ कर सकते हो। आई विल रेकमेंड यू फेसबुक एड्स यूज़ करो। फेसबुक एड्स बहुत ही चीप होती हैं। ओके, फेसबुक एड्स में आप अगर, जैसा कि आपने मेरा देखा होगा, अभी रिसेंटली मैंने दिखाया था, तो अगर आप 2 रुपये 3 रुपये की आपको लीड एक मिल जाती है फेसबुक एड से, 4 रुपये की भी मिल जाती है। अगर मान लो अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो, डेली का आप 300, 400, 500, डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि आपको डेली का 300 से 500 के बीच में ऐड का बजट रखना होगा। ओके, ये राइट डाउन कर लीजिए आप कि अगर आप बिगिनर हो, आपको तेज़ी से इनकम जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को अपने पास बुलाना पड़ेगा। लोगों को बुलाने के लिए 300 से 500 का बजट रखना पड़ेगा डेली एड्स का। अब 300 से 500 का एड्स जो है वो आप रन करते हो। ओके, तो आपके पास लोग कितने आते हैं, आपके पास लोग आते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप 5 से भी डिवाइड कर लो तो भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 लोग से 150 लोग हर रोज़ के आ गए 300 रुपये की ऐड रन करने पे, सॉरी 500 रुपये की ऐड रन करने पे ही, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आपके पास 50 से 100 लोग रोज़ के आ रहे हैं, तो आपके पास महीने के कितने हो गए, 1500 से 3000, मतलब एवरेज लगा लेते हैं 2000 लोग। 2000 लोगों में से आपको ये देखना है कि 2000 लोगों में से कम मैं आपको बताऊं ना, 2000 लोगों में से कितने स्टार्ट करेंगे आपके पास, कम से कम 30 लोग तो करेंगे ही करेंगे, 30 से 50। अब आपने ये देखना है, अगर 30 से 50 स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना अर्निंग हो रहा है उससे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। पैसे नहीं है इज़ नॉट द थिंग, यू नो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप लाखों में कमाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका सिर्फ एक ही खर्चा है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल कोई पैसा लगा, प्रोफाइल बिल्डिंग में कोई पैसा लगा, स्टोरीज डालने में, किसी को मैसेज करने में, अभी तक जितना भी आपको चीज़ें बताई कहीं भी कोई पैसा लगा नहीं। एक ही खर्चा है आपका, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे आप नहीं ग्रो करोगे। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ना, ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन आपको तब हेल्प करती है जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। एज अ फ्रेशर ये इतना काम नहीं करती हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि अभी मेरे कोई अचीवमेंट नहीं है। आप जो बोल रहे थे ना, तूने कितना कमा लिया, ये क्या हो गया, वो क्या, ये ऑब्जेक्शन आती तब है जब आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करते हो। जब आप ऑफिशियली एड्स रन करते हो तो बहुत रेयर होता है कि आपसे कोई सवाल पूछे, अगर आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाना अच्छे से आता है तो। ओके, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर आप मंथली 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आपको 200 से 500 डेली का बजट लगाना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 6,000 से लेके 15,000 रुपये मंथली। ओके, मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने एक पर्सन को हायर कर लिया कि भाई तेरा काम है मेरे पास बंदे भेजने का। अब वो जो आपने एम्प्लॉय हायर किया है उसका नाम है फेसबुक एड्स। उसकी सैलरी कितनी है, रोज़ की 500 रुपये या 300 रुपये। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको माइंडसेट भी तो वैसा ही रखना चाहिए ना कि आप कुछ कर रहे हो बैठ के, ठीक है। तो 600 से लेकर अगर आप 1500 रुपये 15,000 रुपये महीने का खर्चते हो तो आप इजीली 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप चीज़ क्या कर रहे हो,
कौन से बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि मेरे में तो ऐसा हो जाता है, ईजिली हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ही हो जाता है, इतना तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतना चीज़ें क्लियर हुई? ओके गाइस, तो अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। तो आपके जो क्वेश्चंस है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आप बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं क्लियर हुई है। तो आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जल्दी वाला, ठीक है, एक सेकंड। तो आपको रिकैप दे देता हूँ कि अभी आपने क्या करना है। माइंडसेट आपका क्लियर तो मैंने शायद इसी सेशन में कर दिया। इसके बाद आपको अपने बिजनेस की नॉलेज लेनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपके पास एड्स लगाने के पैसे नहीं है, प्रोफाइल बिल्डिंग करते रहो, हर रोज़ प्रोफाइल बिल्डिंग। वैसे भी तो रील्स डालते हो ना, स्टोरीज डालते हो ना, बिजनेस रिगार्डिंग डालो हर रोज़ कंटिन्यूसली, जब तक आप 1 लाख रुपए महीना ना कमाने लग जाओ। डालनी है, प्रोफाइल के ऊपर काम करना है। जो आपने कंटेंट बना दिया पूरी लाइफ काम आने वाला है, ओके। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना है, ठीक है, साथ साथ प्रोफाइल बिल्डिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन जब करोगे, लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनको आंसर कर पाओगे अच्छे से, जिससे आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपकी कम्युनिकेशन एंड और भी बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। जिससे क्या है, जब जिस दिन आप एड्स रन करोगे तो आपके पैसे नहीं वेस्ट होंगे, आपको पता होगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हुई होगी तो आपके पास प्रूफ्स होंगे, हाईलाइट्स होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपको इसी स्ट्रक्चर से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने माइंडसेट क्लियर किया और लग गई सीधा बंदे जोड़ने, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर से करना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ओके। चलिए अब आ गया क्वेश्चन आंसर राउंड, ठीक है। एड्स कैसे करें, मैं वो फ्री में नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। इतना बेसिक में इतनी चीज़ें हो पाएंगी यार, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और वो फ्री में नहीं होता है, ओके ओके। देखो सेम वे है राहुल, आपको एड्स रन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हो, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या वीडियो एडिटर हो, तो आपको एड्स रन करनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस का मतलब कि बैकबोन होता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप खुद मार्केटिंग उतनी लेवल की नहीं कर पाते हो तो आपको हायर करना पड़ेगा, ठीक है। लीड्स बोलते हैं, पैसा सेंड करता हूँ, ये सारी चीज़ें कल के सेशन की है, मैंने आज के सेशन के लिए पूछा है आपको। देखिए आप में से बहुत से लोग बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत से लोग बहुत डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपके प्लेटफॉर्म की मीटिंग नहीं है, कि एक नॉर्मल सेशन है अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, दैट्स इट, ओके। कल हम क्या बात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इस सेशन के रिगार्डिंग तो मेरे हिसाब से किसी को कल आपको लिंक मिल जाएगा दोबारा से, ठीक है। और सर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही रखनी है प्रोफाइल भाई। और अब आप मेरे को बताओ, अगर आप एक जिम ओनर हो, ठीक है, और आपको हेल्थ प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो यार आप मतलब कि सब्जियों की फ़ोटोज़ तो नहीं लगाओगे या कुछ और तो नहीं लगाओगे ना, उस पर मोबाइल फ़ोन की एड्स तो नहीं करोगे ना। आप एक जिम ओनर हो तो आप उसी चीज़ के रिगार्डिंग ही पोस्ट डालोगे ना। तो आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो दुकान है, इसको ऑफलाइन के साथ कंपेयर करो ना, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आज का सेशन कैसा लगा आप वो बताइए, ठीक है, ताकि मैं भी एक प्यारी सी स्टोरी बना लूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। सो चैट सेक्शन एक बार मैं करता हूँ एवरीवन पे, ताकि सब लोग एवरीवन पे सिलेक्ट करके करना, ताकि सब लोग जान पाएँ, ठीक है, ओके। तो गाइस आज का सेशन कैसा लगा आपको और क्या क्या सीखा आपने, ओके। बाकी सो तो नहीं गए हो यार, लंबा तो नहीं हो गया सेशन ज़्यादा, 1 घंटा हो गया है ना। अरे भाई ठीक है, नहीं यार सो गए, थोड़े से सो गए यार। ओके गाइस, चलो ठीक है, अभी बढ़िया ओके चलिए। सो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके। हाँ, कोई भी किसी को मतलब कि कुछ क्वेश्चन हो ना, तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कल का सेशन अटेंड कर लो एक बार, उसके बाद करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अभी करोगे तो सारी चीज़ें आप फिर मैसअप हो जाएगा, ओके। और इसके मिनिमम कितना लगा सकते हैं, डेली का 100 रुपीज़ आप मिनिमम लगा सकते हो। 100 रुपीज़ का इतना रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब 15-20 लोग आते हैं
और 200 रुपये मेरे हिसाब से मिनिमम रखना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो 200 रुपये के जब आपके पास रोज़ रोज़ लोग आएंगे ना, तो आपके पास रोज़ रोज़ क्वेश्चंस भी आएंगे। जब रोज़ रोज़ क्वेश्चन आएंगे तो उनके आंसर्स भी निकालोगे आप। तो जब हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो आप अपने बिजनेस में ग्रो कर जाओगे। ठीक है, कल भी 5 बजे सेशन होगा। और किस चीज़ का होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कल किस चीज़ का सेशन है, कि हमें प्लान प्रेजेंटेशन क्या करना, कैसे करना होता है, फॉलोअप क्या होता है, सेल्स क्लोजिंग क्या होती है, सेल्स क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आएगी। ओके, एंड आज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मार्केट में चल रहे हैं, तो हमें उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा तेज़ होता है, कौन सा स्लो होता है, किसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी कल को। ओके, तो कल कौन कौन आ रहा है, मुझे चैट सेक्शन में एक बार प्रॉमिस टाइप कर दो कि कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। एड्स लगाने के लिए हायर करना पड़ता है। ठीक है, और कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, प्रॉमिस टाइप करिए एक बार चैट सेक्शन में गाइस। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 4 वर्ड्स और लिखने। ओके 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 गाइस, तो कल मिलते हैं हम। कल भी बहुत सारी एजुकेशन होने वाली है। ओके, और आई होप कि आप सब लोगों की बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने हेल्प करी होगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, टेक केयर।